Good morning, students. All of you, you are welcome online classes for Urmila Devi PG College, रसाल, बड़ौद, प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जीव विज्ञान में भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग में रोग जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड संक्रामक रोग के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। तो संक्रामक जो रोग हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे होते हैं। तो संक्रामक रोग की जो परिभाषा है, जब कोई रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से लग जाता है तो उसे संसर्गज रोग कहते हैं। संसर्गज रोग कहते हैं। अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर रोग लग जाता है तो उसे संसर्गज रोग कहते हैं। यह जब अप्रत्यक्ष रूप से या किसी के माध्यम से लग जाते हैं, जैसे कीटाणु, जल, वायु एवं भोजन आदि के द्वारा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में व्यक्ति को लग जाते हैं या चले जाते हैं, तो इस प्रकार के रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। मीन्स संक्रामक रोग में दो होते हैं, संसर्गज और संक्रामक। मतलब संसर्गज ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से जब लग जाते हैं तो उसको संसर्गज रोग कहते हैं। और जो संक्रामक रोग है वह अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब रोग लग जाते हैं तो किसी माध्यम से, जैसे आपके कीटाणुओं के द्वारा या जल के द्वारा, वायु के द्वारा या भोजन के द्वारा ये रोग जब लगते हैं तो उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि संक्रामक रोग में आप जैसे एक व्यक्ति में हुआ है, आप कहते हैं कि उनसे मुझे हो गया, और ये जो रोग है इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हम रोगी व्यक्ति के पास संपर्क में न रहें, नहीं तो आप उसी को हम संक्रामक रोग कहेंगे। कि कोई भी व्यक्ति को अगर रोग हुआ है, चाहे जो भी रोग आप उससे के सापेक्ष रहेंगे तो हमारे शरीर में भी आने की संभावना रहेगी और आ भी जाते हैं तो वही आपका संक्रामक है। क्योंकि जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को रोग हुआ है, अगर वो एक गिलास में पानी पी रहा है, उसी गिलास से आप पिएंगे, हो सकता है कि आपके अंदर भी ऐसा संक्रमण या संक्रामक हो सकता है। दूसरा है संचारित रोग। संचार कैसे होगा, कैसे संचारित रोग? वे सभी रोग जिनकी तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, जो तथा ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे मनुष्य तक या ये रोग एक दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के माध्यम से के कारण फैलता है, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। जैसे हैजा, चेचक, टीबी। कहने का मतलब है कि जो संचारी रोग होता है वह छुआछूत वाला रोग होता है। अगर मान लीजिए किसी को चेचक हुआ है, किसी व्यक्ति को, तो उसके टच हो जाने से, उसके छू जाने से उसमें आप वो दूसरे व्यक्ति को भी चेचक हो सकता है। टीबी वाले खांसते रहते हैं, उनके संपर्क में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उस खांसी के द्वारा आपके अंदर भी वो आपके पहुंच जाते हैं। छात्रों, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए ताकि छुआछूत से ये रोग न हो। अब हैजा भी है, तो हैजा क्या है कि वो जिसे आप कालरा कहते हैं, तो कालरा ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को हुआ है, वॉमिटिंग, उल्टी किया और उस संपर्क में आप भोजन करें तो उसके भी बैक्टीरिया उड़ करके आपके मुंह के साथ जो है अंदर चले जा सकते हैं। तो इसलिए आप हमेशा इन
संचारी रोग जब भी होगा वह सूक्ष्म जीवों से होता है और यह रोग एक दूसरे मनुष्य के अंदर छुआछूत से फैलते हैं, इसलिए इनको हम संचारी रोग कहते हैं। और छुआछूत का जो कारण है वो हैजा, चेचक और टीबी, ऐसे रोग जो है होने की संभावना छुआछूत से होता है। अब अगला पॉइंट आएगा कि इसमें जो मेन है आपके असंचारी रोग कौन है। असंचारी रोग, असंचारी रोग में वे रोग, ऐसे रोगों का संचरण छुआछूत से नहीं होता है। ऐसे रोगों का संचरण छुआछूत से नहीं होता है, छुआछूत से नहीं होता है। अभी जो संचारी रोग था वह छुआछूत से होता था, वह सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता था। सूक्ष्म जीव आकर प्रवेश करते थे और अगर एक व्यक्ति को हुआ है तो वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू लिया, उसके अंदर भी हो गया। लेकिन जो असंचारी रोग हैं, ऐसे रोगों का संचरण छुआछूत से नहीं होता है। जैसे कैंसर, एनीमिया, जैसे कैंसर, एनीमिया, ये जो रोग है वो छुआछूत से नहीं होते हैं। कैंसर, एनीमिया, डायबिटीज कह सकते हैं, शुगर कह दीजिए, ज्यादा से शुगर, ये सब रोग जो है छुआछूत से नहीं फैलते हैं, इसलिए इनको असंचारी रोग कहते हैं। संचारी रोग में हैजा, चेचक, टीबी आते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छुआछूत के द्वारा फैलते हैं और यह रोग जो है सूक्ष्म जीव फैलाते हैं। अगला पॉइंट है संक्रामक रोग के प्रसार के स्रोत। संक्रामक रोग के प्रसार कैसे वो फैलते हैं, प्रसार के स्रोत। संक्रामक रोग के प्रसार के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं जिससे संक्रामक रोग फैलते हैं। तो छात्रों इसमें संक्रामक रोग के प्रसार के स्रोत निम्नलिखित है। पहला वायु द्वारा, पहला क्या है आपका वायु द्वारा। दूसरा भोजन द्वारा, भोजन एवं जल द्वारा, भोजन एवं जल द्वारा। तीसरा है आपका संपर्क द्वारा, संपर्क द्वारा। और चौथा है कीटों द्वारा, कीटों द्वारा। पांचवा है जननेंद्रिय द्वारा, जननेंद्रिय द्वारा, जननेंद्रिय यहाँ पे जननेंद्रिय जननेंद्रिय द्वारा। और छठा है मिट्टी द्वारा, छठा आपका मिट्टी द्वारा। तो छात्रों ये संक्रामक रोग फैलने के स्रोत हैं। कैसे वो संक्रामक रोग जो है शरीर के अंदर फैलते हैं। पहला आपका वायु द्वारा कि वायु के संपर्क में, वायु के द्वारा जो है इसके जो सूक्ष्म जीव उड़ते रहते हैं, जैसे कि मनुष्य के शरीर को संक्रमित करते हैं। तो अब यहाँ पे वायु द्वारा अनेक रोग वायु के द्वारा ही फैलते हैं। जैसे अब यहाँ पहला पॉइंट जो है आपका वायु द्वारा, जो है वायु द्वारा में जो
वायु के द्वारा फैलते हैं। जैसे कौन सा रोग हो सकता है? जैसे छोटी चेचक, खसरा, छोटी चेचक, खसरा, ये जो रोग हैं वो वायु के द्वारा फैलते हैं। इन्फ्लुएंजा भी है, इन्फ्लुएंजा, ये सब रोग जो है आपके वायु के द्वारा जो है फैलते हैं। और डिप्थीरिया एवं तपेदिक, जो डिप्थीरिया और ये आप कह सकते हैं कि तपेदिक रोग भी, जिसे आप टीबी कहते हैं, वायु के संपर्क में ही फैलता है। कि अगर मनुष्य खांस रहा है तो रुमाल नहीं रखा है, उसके संपर्क में आप बैठे रहेंगे, उसके साथ रहेंगे तो आपके होने की संभावना हो जाती है और होता भी है। छात्र, ये तो वायु द्वारा हो गया। अब दूसरा है आपका भोजन एवं जल द्वारा। भोजन एवं जल द्वारा, भोजन एवं जल द्वारा जो संक्रामक रोग होते हैं, जो उनके स्रोत है कि भोजन से और जल से कैसे मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होता है, तो उसको भी हम आपको बता रहे हैं। कि खाने पीने की खुली वस्तुओं पर मक्खियां बैठती हैं और उन पर अनेक प्रकार के रोगाणु छोड़ जाते हैं। खुली वस्तुओं के सेवन से हैजा, टाइफाइड, पेचिस या प्रवाहिक रोग उत्पन्न होते हैं। तो भोजन एवं जल, अब भोजन क्या है? जो खुले वस्तुएं, खुली क्या कहते हैं कि ये खुली वस्तुओं, जो खाने पीने की खुली वस्तुएं जो खाने वाले होते हैं, जो खाने वाली वस्तुएं मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। खाने वाली वस्तुएं, इस पर मक्खियां, अब मक्खियां जो है जीवाणु को छोड़ देती हैं। मक्खियां जीवाणु को छोड़ देती है। जो खुले वातावरण में जो भोजन है उस पर मक्खियां बैठ जाती हैं और अपने लार्वा और को छोड़ देती है, जिससे हमारा भोजन दूषित हो जाता है। और वह भोजन हम करते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो है रोग उत्पन्न कर देते हैं। और वह रोग है जैसे आपके हैजा, इसके अलावा जो है टाइफाइड, पेचिस, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, ये रोग। अब जैसे हैजा है तो खुले वस्तु में जो भोजन है उसमें मक्खी बैठ जा रही है, वो भोजन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं और खुले वातावरण से पानी है उसको पीने से टाइफाइड हो जा रहा है। और जब हम खुली वस्तुएं में पानी और भोजन लेते हैं तब उस स्थिति में हमें हैजा भी हो जाता है। हैजा एक तरीके से आप कालरा कह सकते हैं कि हैजा रोग भी हमारे दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा ही होते हैं। इसलिए छात्रों, हमें हमेशा जो है शुद्ध भोजन और जल को ग्रहण करना चाहिए, जिससे भोजन के अंदर जो रोगाणु है, जो आपके जो खुली वस्तुओं में खुले वातावरण में वस्तुओं को खाना नहीं चाहिए। आप खुले वातावरण में जो जल है रखा गया है उसको पीना नहीं चाहिए। अगर वो पीते हैं तो हैजा, टाइफाइड और पेचिस होने की संभावना रहती है। अगला पॉइंट है छात्रों संपर्क द्वारा। तीसरा है संपर्क द्वारा। अब संपर्क किसका हो देखते हैं। रोगी व्यक्ति भी विभिन्न संक्रामक रोगों को फैलाते हैं। यदि रोगी व्यक्ति के संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति आता है तो
संपर्क द्वारा। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है, चाहे वो टीबी से पीड़ित हो, चाहे अन्य रोग से पीड़ित हो, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति उस रोगी के संपर्क में आएगा तो उसके अंदर भी वो रोग हो जाएगा। अब जैसे आपके खांसी है, और कह सकते हैं खांसी के अलावा खसरा, जुकाम, ये सब रोग जो है मनुष्य के संपर्क में आने से होता है। अगर हम लोगों के ग्रुप में किसी को जुकाम हुआ, किसी को खसरा हुआ और किसी को खांसी आ रही है तो उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए, और नहीं तो आपको भी वो रोग हो सकता है। वैसे भी आप जान रहे हैं कि इस समय जो महामारी चल रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस, तो ये क्या है, ये भी एक छुआछूत की बीमारी है। इसलिए हम मनुष्यों से दूरी बनाएं। अगर किसी को ऐसा रोग हुआ है तो उसके संपर्क में हमें नहीं जाना चाहिए, न उनको जो है अपने पास बैठने देना चाहिए। कि अगर कोई रोगी व्यक्ति अगर आप अपने पास बैठाएंगे तो आपको अवश्य होगी। इसलिए छात्रों, आपको उनसे दूर रहना है। अगर नहीं दूर रहते हैं तो समस्या जरूर उत्पन्न होगी। अब हम अगला पॉइंट आपको बताएंगे, वो है जननेंद्रिय या योनि मार्ग से। अगला पॉइंट जो चौथा है वो है जननेंद्रिय या योनि मार्ग से। जननेंद्रिय या योनि मार्ग से। अब जननेंद्रिय या योनि मार्ग से क्या है कि सुजाक और गर्मी जैसे गुप्त रोग जननेंद्रिय योनि मार्ग द्वारा फैलते हैं। सुजाक एवं गर्मी जैसे रोग आपके जननेंद्रिय या योनि मार्ग से फैलते हैं। अगला पॉइंट है मिट्टी द्वारा। क्या है, पांचवा यहाँ दिखा सकते हैं कि पांचवा पॉइंट मिट्टी द्वारा जो रोग फैलते हैं, तो मिट्टी के द्वारा, क्योंकि मिट्टी में प्रोटोजोआ संघ के जब पाए जाते हैं ज़्यादातर मिट्टी में, वे अपना वे अपने कीड़े छोड़ देते हैं, जिससे हमारा भोजन वहाँ पे उगने वाले सब्जियों के साथ साथ मनुष्य तक पहुँचती है और संक्रमित हो जाती है। बच्चों के गंदी मिट्टी में खेलने के समय सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से फोड़े फुंसी, केचुआ आदि फैल जाता है। हम कह सकते हैं छात्रों कि मिट्टी में ढेर सारे कीड़े, ढेर सारे क्रीम होते हैं जो अधिकतर वह प्रोटोजोआ समुदाय के होते हैं और उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा वो आकर मिट्टी में खेल रहा है तो मिट्टी में खेलने के साथ साथ उसके अंदर मिट्टी में खेलने के साथ साथ उनमें वह मिट्टी को खाने का भी प्रयास करता है। तो अगर मिट्टी खाने का प्रयास करेगा तो मिट्टी के अंदर जो क्रीम होते हैं वह केचुआ का रूप धारण कर लेता है। तो बच्चों में क्या है, केचुआ हो जाता है, कहते हैं केचुआ पड़ गया उसके पेट में, अब उसका जो है पाचन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि मिट्टी के द्वारा बहुत सारे रोग फैलते हैं। मिट्टी में बहुत सारे क्रीम होते हैं, जिसकी साथ साथ आप कह सकते हैं कि फीता क्रीम भी है। क्योंकि अगर फीता क्रीम को देखा जाए तो वह सुअर के आंत में जो है पहले वो इन्फेक्शन करता है, क्योंकि सुअर जो है मल को खाता है और मल जो है कि वो मनुष्य जो है उसको जमीन पे जो है उत्सर्जित करता है और जमीन के अंदर न जाने कितने क्रीम है। फिर वो सुअर फीड का सुअर के अंदर और फिर मानो उस सुअर के मांस को जब खाते तो उनके अंदर भी ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और हम कहते हैं जैसे हम खेतों में सब्जियां बोए हैं तो क्योंकि मिट्टी में ढेर सारे जो है जीवाणु होते हैं और वो जीवाणु एक तरीके से अगर हम सब्जी को लाते हैं तो अच्छी तरीके से उसका वास या धुलते नहीं है तो वो क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ही इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। अगर जैसे हम कह सकते हैं कि गाजर है, मूली है,
हम क्या करते हैं कि तुरंत खाने लगते हैं। तो हमें गाजर या मूली या जो बाहर वस्तुएं रखी है क्योंकि उस पर डस्ट जाके बैठ रहा है, इसलिए वहाँ पे अगर गाजर हम लोग खाते हैं तो गाजर मिट्टी में होता है, मूली भी मिट्टी में है, तो उसको अच्छी तरीके से जब हम धुलेंगे तो उसमें जो भी बैक्टीरिया है वो समाप्त हो जाएंगे, और जब समाप्त हो जाएंगे खाएंगे तो हमें कोई भी रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। छात्रों, इस तरीके से हम कोशिश ये करेंगे कि हम जितने भी सब्जियां खुले स्थान पे हो रही हैं उनको हम लाएंगे, और लाने के बाद क्या है उसको अच्छी तरीके धुलेंगे, और धुलने के बाद जब खाएंगे तब वो हमारे शरीर को इन्फेक्शन नहीं करेगा, और नहीं तो वो इन्फेक्टेड अवश्य कर देगा। इसलिए हम लोग जितने भी मिट्टियों के द्वारा जो ये आपके संक्रामक रोग फैलते हैं उनसे हम दूर रहें, ये स्रोत है और इस स्रोत का हमको पालन करना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट हम आपको बताएंगे संक्रामक रोग की रोकथाम कैसे हम करेंगे उसके बारे में। तो छात्रों, अब हम आपको संक्रामक रोगों की रोकथाम बताने चल रहे हैं कि अभी तक हमने आपको संक्रामक रोग के स्रोत बताए, किससे वो फैलते हैं। अगर वो फैलना बता दिए तो अब हम इसकी रोकथाम के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। तो संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए मैंने आपके 3 प्रकार होते हैं: सूचना, प्रतिरक्षण और संरोधन। तो अब सूचना, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी मानव को या किसी जंतु को अगर रोग होता है तो सबसे पहले उसको जो है डॉक्टर की सलाह में ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, जब संक्रामक रोग फैलना प्रारंभ हो जाए तो संक्रामक रोगों की सूचना सार्वजनिक चिकित्सा अधिकारी को देना चाहिए, और फिर चिकित्सा अधिकारी उस रोग से लड़ने के लिए अपने कुछ मेडिसिन, कुछ दवाओं का प्रयोग बताएंगे, और इसके साथ साथ आपको सुरक्षा भी बताएंगे कि क्या करना चाहिए जिससे आप इन सब रोगों से मुक्त रहें। अब सेकंड पॉइंट है प्रतिरक्षण। जो आपका ये तो पहला हो गया, और सेकंड जो प्रतिरक्षण है, प्रतिरक्षण में क्या करना है कि व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा दिया जाए तथा जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात उसमें रोग सरलता से नहीं फैलेगा। इसी उद्देश्य को लेकर टीका या सुई लगाने चाहिए। अगर प्रतिरक्षण है तो सबसे पहली बात है कि अगर मनुष्य में रोग फैल गया है तो सबसे पहले बात यह है कि उसके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसके दर को बढ़ाना चाहिए, ताकि वो जो भी रोग हो रहे हैं उसके जो बैक्टीरिया वायरस है वो समाप्त होने लगेंगे, और उसके साथ साथ उनको जो है डॉक्टर की उपस्थिति में उनको टीका और इंजेक्शन लगवाने चाहिए ताकि वह रोगों से मुक्त हो जाए। तो क्या आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए, पहले आप तुरंत जो है चिकित्सक अधिकारी के संपर्क में जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे आपको वो तुरंत रोग को पकड़ ले और उस रोग की दवा को जो है देना शुरू करें, और इसके बाद आपके बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको बढ़ाने का भी वो कार्य करे, उसको बढ़ाने का भी आपको आदेश दे। क्या ऐसी चीज लें जिससे आपके प्रतिरक्षण जो इम्यून सिस्टम है वो काफी तेजी से बढ़ने लगे, ताकि आपके अंदर जो रोग है वो समाप्त होने लगे। अब अगला है संरोधन, इसको हम क्वारंटाइन कहते हैं, क्वारंटीन। और क्वारंटीन का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति रोग से पीड़ित है उसको थोड़ा दूर रखना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको उस व्यक्ति से दूर रखेंगे तभी जाकर के रोग से मुक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति किसी संक्रामक वातावरण में पर्याप्त काल तक रह चुके हैं, जिनको रोग लगने का संदेह
या इन्फ्लुएंजा से पीड़ित है या हैजा से पीड़ित है, तो उस मनुष्य को उस रोगी वाले मनुष्य से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर दूर नहीं रखेंगे वह भी मनुष्य उससे क्या होगा, पीड़ित हो जाएगा छात्रों। तो कम से कम हम कह रहे हैं कि हमें रोग से अगर बचना है तो उस रोगी के संपर्क में क्यों जाएं, तो इसीलिए क्वारंटाइन जो सेंटर बनाया जाता है, क्वारंटीन जो सेंटर बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वह स्वस्थ व्यक्तियों से दूर रहेंगे, तो फिर कोई रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। मान लीजिए कि अगर किसी को टीबी हुआ है, या फिर वो चेचक हुआ है, या कह सकते हैं खसरा हुआ है, तो ये सब छुआछूत की बीमारी है, तो हम कह सकते हैं कि इस संरोधन की व्यवस्था अगर कर दिया जाए तो समझिए कि मनुष्य उस रोग से बच सकता है, चाहे वो टीबी हो, चाहे खसरा हो, चाहे चेचक हो, इन सब रोगों से वो अवश्य बच जाएगा अगर इसका इस्तेमाल करें तो। अगर नहीं इस पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं फिर उसकी कोई उपाय ही नहीं है। हमने तो सूचना वाला उपाय बताया कि भाई कोई भी मनुष्य अगर वातावरण में वह रोग से पीड़ित है तो तुरंत सबसे पहले ये है कि डॉक्टर को सूचना देनी चाहिए, फिर डॉक्टर से कंट्रोल करें। प्रतिरक्षण का दूसरा है कि प्रतिरक्षण का मतलब है कि कोई व्यक्ति संक्रामक है तो उसके संपर्क में न जाए, नहीं तो और तुरंत जो है चिकित्सा अधिकारी या डॉक्टर को बुला करके बताना चाहिए, फिर वो उनके बॉडी में जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको वो बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह दे, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जब बढ़ जाएगा तो फिर रोगों से लड़ने में आपकी बॉडी सहायक होगी। और तीसरा ये है कि संगरोधन है, संगरोधन का जो है उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि संगरोधन के उपाय करने से मनुष्य में रोगों की जो कमियां हैं, जो रोगों के जो ज़्यादा स्कोप है, जो रोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाए, क्योंकि दवा से ज़्यादा जरूरी है उपाय सुरक्षा है। क्योंकि आप दवा पढ़ने से टाइफाइड हुआ है, आप दवा खाते रहो कोई बात नहीं है, अगर आप पानी शुद्ध नहीं पियोगे तो आपको टाइफाइड नहीं छोड़ेगा। इसलिए दवा से ज़्यादा जरूरी उपाय है सुरक्षा करना, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो रोग नहीं होगा। जब आप गंदगी फैलाए रहोगे और तो चाहे जितनी भी दवा खाते रहो फिर आपका रोग दूर नहीं होगा। इसलिए छात्रों, दवा से ज़्यादा जरूरी है आपका सुरक्षा करना। इसीलिए तो संरोधन वाले जो है पॉइंट का जो है उपाय किया गया कि संरोधन वाला जो पॉइंट अगर हम रखते हैं तो इससे क्या है, ये सब रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए हमें इन सब जो संक्रामक रोगों की रोकथाम हमने बताया, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इन सब इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप अपने दिमाग में रख लीजिए और अपने साथ साथ अपने घर वालों को और अपने फ्रेंडों को अपने ग्रुप में आप संचालित करिए, ताकि